हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो वीडियो की स्टार्टिंग हुई है वो हुई है, टाइम हो रहा है अभी 3 बजने वाले हैं घड़ी में। घर से आज वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में तो काम वाम जो डेली रहता है वही था। खाना पीना बनाया, हस्बैंड गए और उसके बाद फिर मेरे को काम था कि मतलब पोछा वोछा लगाया मैंने और ना फिर मुझे आज हेयर वॉश करना था क्योंकि कुछ दिनों से मतलब मुझे मतलब 2-4 दिन हो गए थे मैंने हेयर वॉश नहीं करा था पीरियड्स की वजह से ना। तो फिर मेरे पीरियड्स ख़त्म हुए तो मैंने बोला कि चलो हेयर वॉश वगैरह कर लिया जाए आज। तो हेयर वॉश वगैरह किया, उसके बाद मुझे मैं बालों में फ्लैक्सिड जेल लगाती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार एक वीडियो में दिखाया था। तो फिर फ्लैक्सिड जेल मैंने बना के और उसको लगाया, लगाने के बाद फिर ना मेरा कंडीशनर ख़त्म हो रखा था, तो मैंने बोला कि कंडीशनर ख़त्म हो गया तो अब क्या करूँ? फिर मैंने यूट्यूब से देख के और कंडीशनर भी बनाया आज घर पर ही और सब कुछ मैंने मतलब होममेड ही आज यूज़ करा है। फिर उसके बाद शैम्पू छोड़ के गाइस, शैम्पू छोड़ के फिर उसके बाद मैंने कंडीशनर वगैरह यूज़ कर लिया बना-बना के और थोड़े से है बाल ठीक-ठीक लग लग रहे हैं और कर्ल तो देख ही रहे हैं आप कितना अच्छा कर्ल आया है मेरा। ये तो मेरा नेचुरल है ना? ये देखो, ये देखो, ये देखो। बट मुझे कभी-कभी ना अपने बाल अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि मुझे स्ट्रेट बाल पसंद है। स्ट्रेट बालों में क्या होता है कि जैसा मर्ज़ी वैसा हेयर स्टाइल आप कर सकते हो। तो बट चलो ठीक है, जो है अब जो भगवान ने दिया है वो तो चलो ठीक है, वो तो है ही, है ना? तो फिर वो सब करके और फिर मेरा सारा काम खत्म हो गया, फिर थोड़ी कपड़े-वपड़े की धुलाई करी थी मैंने और उसके बाद फिर छत पे डाल के आई हूँ सूखने के लिए क्योंकि 2 दिन से तो इतनी। और हाँ गाइज़, मैं आपको बता दूँ कि मैं अब अपने ससुराल में आ चुकी हूँ क्योंकि मायके में मैं 2-3 दिन रह ली, उसके बाद फिर ससुराल तो आना ही था। नहीं भी मन होता है, फिर भी आना ही पड़ता है। तो बस फिर ससुराल आ गए हैं और क्या ही बोलूँ, मन था, नहीं मन था, जो भी था और आना था क्योंकि हस्बैंड भी यहाँ पे अकेले थे, फिर मम्मी के यहाँ रह लिया, फिर कुछ दिन के बाद जाना होगा, फिर जाऊँगी। तो आना-जाना तो चलो लगा ही रहता है क्योंकि वहाँ पे भी देखना है और यहाँ भी देखना है, दोनों जगह मैनेज करना है, तो बीच-बीच में वहाँ भी चली जाती हूँ, है ना? तो फिर मैं आ गई हूँ और व्लॉग जो है मेरा वो मायके से नहीं ससुराल से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक आपने मेरे जितने भी व्लॉग देखे हैं वो मायके के मैंने 2-3 व्लॉग डाले। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ आना था जिस दिन मुझे उस दिन इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी ना, फिर मम्मी को ज्वेलरी शॉप जाना था मतलब मुझे मेरे को ही जाना था तो मम्मी को मैं लेके गई थी। तो मम्मी ने बोला था चलो ठीक है चलते हैं और कुछ मम्मी को भी काम था तो मम्मी ने बोला कि मैं भी पूछ लूँगी और मेरे को भी कुछ काम था। तो मैं वहाँ से आई तो इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी, बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती है, रुका ही नहीं बारिश बिल्कुल भी। और मुझे आना भी था। तो फिर भाई को ऑफ़िस जाना था, मैंने कहा कि चल भाई जब जाएगा फिर भाई ऑफ़िस जाता तो वो मुझे भी छोड़ता जाता, लेकिन उसने बोला कि बारिश देख इतनी तेज़ हो रही है, तो मैं तो लेट सेट भी चला जाऊँगा, अगर तू बता तुझे क्या करना है? मैंने बोला कि यार तू एक काम कर, जाना तो है ही और फिर जितनी लेट जाऊँगी उतनी ही लेट पहुँचूँगी क्योंकि मुझे मम्मी के घर से अपने ससुराल आने में मेट्रो से कम डेढ़ से पौने 2 घंटा लग जाता है आराम से, घर से। तो मैंने बोला तू मुझे छोड़ दे वहीं पर, फिर फिर भाई ने मतलब टॉवल वगैरह दिया, वो मैंने डाल के और भाई मुझे स्कूटी से छोड़ के गया, ऑटो पकड़ के फिर मैं मेट्रो तक आई और वैसे तो भाई मेट्रो तक छोड़ देता है, पर बारिश इतनी तेज़ थी, मैंने बोला छोड़ तू इतना कहाँ ही परेशान होगा, तू रहने दे, मैं खुद से चली जाऊँगी। फिर उसने मुझे ऑटो-वॉटो पकड़ा दिया और मम्मी थोड़ी इमोशनल हो जाती है आते वक़्त हमेशा की तरह। तो मम्मी इमोशनल तो हो गई थी बट फिर मैंने इतना ना एक मतलब इग्नोर करा थोड़ा क्योंकि अगर मम्मी को के सामने अगर कुछ ऐसा इमोशनल हो जाती है मम्मी तो फिर अजीब ही हो जाता है मतलब ना। तो बस फिर मैं थोड़ा इग्नोर करके मैं निकल गई जल्दी-जल्दी में और मैंने इसलिए व्लॉग भी नहीं बनाया क्योंकि सब बहुत मेसी-मेसी हो गया था। बारिश भी, मम्मी भी इमोशनल, मैं मेट्रो पकड़ के यहाँ आई तो यहाँ देखती हूँ कि भाई यहाँ तो बारिश इतनी हुई तो ख़ैर वहाँ पे भी थी नोएडा में भी, बट जब मैं यहाँ आई हूँ दिल्ली में क्योंकि मेरा मायका जो है वो नोएडा में है, गाज़ियाबाद में पड़ जाता है और जो मेरा ससुराल है वो दिल्ली में पड़ता है। तो जब मैं यहाँ आई देख रही हूँ कि भाई साहब इतना बारिश हुआ, इतना पूरा रोड इतना भरा हुआ था, बहुत ही बुरा हालत हो रखा था। वो तो जैसे-तैसे करके मुझे मेट्रो से निकलने के बाद रिक्शा मिल गया और फिर मैं यहाँ तक आई तो यहाँ से आने के बाद कुछ दूर तो मैं मतलब बच-बच के निकल के आ गई। उसके बाद रोड क्रॉस करना था और पानी इतना था कि भई क्या करते, कहाँ तक मैं और आगे तक जाती। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो अब जाना तो है ही, चाहे मैं आगे जाऊँ तो भी और पीछे जाऊँ तो भी। फिर मैं बीच में से निकल के आई और इतना पानी हो रखा था पूरे मतलब आधा-आधा पैर मेरा
घुटने से नीचे आधा-आधा पैर मेरा डूबा हुआ था पानी के अंदर। इतनी बारिश हुई थी, दब्बा के बारिश हुई थी। मैंने सूटकेस उठाया और बस मैं पानी के अंदर घुस के मैंने कहा भाई साहब जाना तो है ही। तो बस फिर मैं गंदे पानी से क्या करूँ, मजबूरी था, तो फिर मैं निकल के आ गई। फिर उसके बाद जब घर की तरफ आए तब वहाँ पे सब कुछ ठीक था। फिर अच्छे से कमरे के अंदर मतलब अपने रूम में आई, फिर सफाई-वफाई किया, तो मतलब ऐसा रहा मेरा ससुराल से मायके तक का आने का सफ़र। मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा मेसी-मेसी हो गया था, बहुत बारिश ये वो, तो इस वज़ह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो मैं डायरेक्ट यहीं आके व्लॉग की मैंने स्टार्टिंग करी है और आज से ही करी है। तो वो भी कल तो मैं ट्यूसडे को गई थी इवनिंग में, ट्यूसडे को नहीं बनाया, बहुत थकी हुई थी। फिर वेडनेसडे को भी नहीं बनाया, कुछ काम-वाम था, धुलाई-वुलाई करनी थी कपड़ों की, बहुत सारा हो जाता है काम अगर मम्मी के घर जाओ, तो यहाँ का काम, वहाँ का काम, बहुत बहुत कुछ मतलब हो जाता है। फिर वो सब करते-कराते बहुत टाइम हो गया। फिर कल भी नहीं बनाया क्योंकि कल थोड़ी तबीयत मुझे ठीक नहीं लगी थी अपनी, और उसके बाद थोड़े बहुत काम भी थे तो इस वजह से नहीं बना पाई। और फिर आज मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आज बनाया जाए, तो मैं मॉर्निंग से ही सोच रही थी कि बनाऊँगी, बस मॉर्निंग में काम ज़्यादा हो जाता है और हस्बैंड को ऑफ़िस जाना होता है तो लेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से फिर मैंने मॉर्निंग में भी नहीं बनाया, फिर मैंने अभी बनाया जब मैं अभी फ़ुर्सत पा गई हूँ। सब सब चीज़ों से फ्री हो गई हूँ कुछ देर के लिए, क्योंकि आज है फ्राइडे मार्केट, तो मुझे सब्जियाँ भी लेने जानी, क्योंकि मम्मी के यहाँ जाना था सैटरडे को। तो फिर मैंने मतलब सब्ज़ी वग़ैरह नहीं लिया कि चलो अभी तो वहीं 2-4 दिन रहना है तो क्या ही लेना है, तो मैंने मतलब नहीं लिया, जो थोड़ा बहुत था उसी से हस्बैंड का काम चल गया, क्योंकि हस्बैंड जो है वो संडे को मुझे वहाँ पे ड्रॉप करके आ गए थे। फिर उसके बाद मतलब आपने देखा ही था मेरा व्लॉग, के हस्बैंड सैटरडे की शाम को वहाँ पहुँचे थे और नाइट स्टे करके संडे को वो आ गए थे। फिर उसके बाद वही मैंने सोचा कि चलो क्यों ना अभी मैं फुर्सत, आधा दिन तो निकल ही गया। उसके बाद मेरा मतलब थोड़ा मुझे राशन-वाशन का सामान लेने जाना है और आज मार्केट है तो आज सब्ज़ी भी लेना है। और एक काम और है, हाँ, मम्मी ने मुझे सूट दिया है सिलने के लिए 2 जोड़ी, तो उससे मैचिंग का लेस वग़ैरह लेके आना है कॉटन का। और उसके बाद कल मैंने कुछ मम्मी का मतलब 1 जोड़ी सूट तो मैंने काटा था, उसमें से मैंने सलवार सिल दिया है, सूट सिलना बाकी है, कट गया है, सूट भी सिल लेंगे। और जो एक और है वो प्रॉपर सूट सलवार चुन्नी वाला है, तो उसको भी मैं कल काटूँगी, क्योंकि आज मैं उसका लेस वग़ैरह ले आऊँगी, फिर मैं कल काटूँगी। और गाइज़ मैंने ना सावन की साड़ी खरीदी है ग्रीन कलर में, तो मैं दिखाऊँगी उसको कभी आपको, अभी तो अलमीरा में उसको निकालना पड़ेगा, मैं दिखाऊँगी आपको आराम से, मे बी हो सकता है कल या परसों के ब्लॉग में दिखा दूँगी आपको। उसको भी मैं निकालूँगी, उसमें इंटरलॉक वग़ैरह करवाना है और फॉल लेके आऊँगी, और फॉल तो मैं खुद ही लगा लेती हूँ। और ब्लाउज़ भी स्टिच करना है, तो देखती हूँ या तो ब्लाउज़ अभी स्टिच करूँगी उसका, या फिर मैं उसके साथ थोड़ा कंट्रास्ट करके रेड, या फिर मेरे पास ग्रीन कलर का भी ब्लाउज़ है तो मैं वो चला लूँगी अगर चल जाएगा तो। और ब्लाउज़ फिर मैं उसका बाद में सिलूँगी, और टाइम मिलेगा तो सिल भी लूँगी, देखते हैं क्या करते हैं। तो चलिए गाइज़, फिर मैं अब शाम को मार्केट-वार्केट जाऊँगी, फिर दिखाऊँगी आपको कि मैं मार्केट से क्या लाई, क्या नहीं लेके आई। गाइज़ अभी थोड़ी देर पहले मैं मार्केट गई थी, मतलब अभी सब्ज़ी लेने तो नहीं गई हूँ, कुछ काम था मुझे मार्केट से। ये सब लेके आई हूँ, ये साड़ी में लगाने के लिए फॉल, धागा, और ये इस वाले कलर का धागा लेना था, ये साड़ी में लगाना है फॉल, तो ये सब लेके आई हूँ सामान। और आटा लेके आई थी तो वो मैंने डब्बे में डाल दिया है। उसके बाद कपड़े-वपड़े छत्ते से उठा के लेके आई हूँ, जो सुबह धुला हुआ था वो सब धो के मतलब सूख गया था तो उठा के लाई थी, और सबको तह मार के और अलमीरा में रख दिया है। अब उसके बाद आज एकादशी है तो आज चावल नहीं बनाना, तो आज सोच रही हूँ कि पहले सब्ज़ी लेके आ जाती हूँ, उसके बाद फिर दलिया बनाऊँगी आज, क्योंकि रोटी तो सुबह खा ही लिए हैं, रोटी सब्ज़ी तो सुबह खाना हो ही गया। तो आज सोच रही हूँ कि दलिया बना लेती हूँ सारे वेजिटेबल्स वगैरह डाल के, और खा भी लेते हैं हम अच्छे से, मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ। तो अभी थोड़ी देर अभी मतलब झाड़ू-वाड़ू लगा लिया है, अभी दिया मतलब अभी दीपक जलाने का टाइम तो अभी 7 बजे के बाद से शुरू होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले सब्ज़ी लेके आ जाती हूँ, उसके बाद जोत भी जला लूँगी और फिर खाने की तैयारी करूँगी। तो चलो गाइस चलते हैं मार्केट अब, फिर मैं दिखाऊँगी आपको कि मैं आज क्या-क्या सब्ज़ी लेके आई हूँ।
गाइस सब्जी तो मैं मार्केट से लेके आ गई और मैंने आपको दिखा भी दिया कि मैं क्या क्या लेके आई, और साथ में मैं बल्ब भी खरीद के लेके आई हूँ, क्योंकि इस कमरे की ना रोशनी थोड़ी सी मुझे कम लगती थी, तो इसलिए मैं बल्ब खरीद के लेके आई हूँ। और सब्जियाँ भी बहुत महंगी हो रही है गाइस। टमाटर का रेट ही हो रहा है 60 रुपये किलो, 50-60, 50-60 ऐसा रेट हो रहा है। सारी सब्जियाँ बहुत महंगी महंगी हो रही हैं, फिर भी सब्जी खानी तो है ही, तो इसलिए लानी भी पड़ेगी, तो लेके आ गए हम। बस अभी दलिया बन रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि आज एकादशी है, तो आज हम चावल नहीं खाते हैं, तो इसलिए दलिया बन रहा है। हस्बैंड आज दलिया बना रहे हैं, मैं आज रेस्ट करूँ, फिर वो बना लेंगे। उसके बाद मैं बर्तन वर्तन का काम कर लूँगी फटाफट, और दलिया तुरंत बन जाता है, मेहनत ज़्यादा करनी नहीं है उसमें। तो और गाइस अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी होती जा रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।